एक गांव में रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। रोहन को जानवरों से हद से ज्यादा प्यार था और उसका ये प्यार उसके हर काम में दिखता था। उसके पास एक तोता था जिसका नाम उसने मिठू रखा था। मिठू सिर्फ एक तोता नहीं, रोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। हमेशा उसके कंधे पर बैठा या उसके आसपास चहकता रहता। मिठू बहुत प्यारा और रंग बिरंगा तोता था। उसके पंख गहरे हरे थे और चोंच लाल चमक रही थी, जो उसकी मासूमियत को और बढ़ा देती थी। रोहन की दिन की शुरुआत हमेशा मिठू से होती थी, उससे बातें करते हुए और उसके साथ खेलते हुए। रोहन की आदत थी मिठू को हमेशा ताज़ा फल और सब्जियां खिलाना, और वो ये काम बड़े लगन से करता था। मिठू भी रोहन से उतना ही लगाव रखता था। उसकी आवाज़ सुनते ही जोश से चहकने लगता था। रोहन जब भी उससे बात करता, जैसे मिठू कैसे हो, मिठू अपनी टूटी फूटी प्यारी आवाज में तुरंत जवाब देता, मिठू मिठू, जैसे वो रोहन की हर बात समझता हो। ये उनकी दोस्ती की एक खास निशानी थी। एक दिन रोहन स्कूल से आया और उसने देखा कि मिठू चुपचाप पिंजरे के एक कोने में बैठा है। उसकी हमेशा की चहक गायब थी। रोहन को तुरंत चिंता हुई, क्योंकि मिठू का ऐसा चुप रहना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। उसने उससे प्यार से खाना दिया, लेकिन मिठू ने कुछ नहीं खाया। रोहन की चिंता बढ़ती गई और वो तुरंत अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी, मिठू ठीक नहीं लग रहा। मम्मी ने मिठू की हालत देखी और रोहन की चिंता को समझते हुए कहा, लगता है मिठू बीमार है। चलो, उस तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। रोहन अपनी मिठू के लिए बहुत फिक्र में था। रोहन और उसकी मम्मी मिठू को लेकर पशु चिकित्सक के पास गए। डॉक्टर ने मिठू को ध्यान से देखा और कहा, इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगा। इसे कुछ दिन दवा देनी होगी और अच्छे से ख्याल रखना होगा। रोहन ने डॉक्टर की हर बात ध्यान से सुनी। उसकी ऊँग में मिठू के जल्दी ठीक होने की उम्मीद थी। रोहन ने अगले कुछ दिन मिठू का बहुत ख्याल रखा। उससे समय पर दवा दी और उस खिलाया पिलाया। उसका लगाव और देखभाल मिठू को फिर से ताकत देने लगी। धीरे धीरे मिठू की चहक वापस आने लगी और वो फिर से रोहनानी शुरू कर दी। उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। मिठू कहता है, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।